तो मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं जितना भी सोशल साइंस से संबंधित प्रश्न होते हैं। सोशल साइंस में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में समेटने का प्रयास किए हैं। और इस वीडियो में टोटल 48 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी टाइप के और भी 3-4 वीडियो अपलोड होंगे जिसको आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है, नहीं पूरा विश्वास है कि आप ही लोग कुछ कमाल करने वाले हैं सोशल साइंस में। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं। और भी चैनल पर मेरे वीडियो अपलोडेड है, उसको भी जाकर के आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 नंबर सवाल। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ध्यान रखिएगा, बिस्मार्क उत्तरदायी था। कौन उत्तरदायी था जी? बिस्मार्क। ठीक है, लेकिन ये भी उत्तरदायी नहीं बन पाता अगर विलियम प्रथम नहीं होता तो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा बिस्मार्क जो है जर्मनीकरण किया था, इसमें मैंने कि मेन लीड में यही था, पूरा का पूरा मेन लीड में यही था। तो जर्मनी को एकीकरण करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है जी? तो बिस्मार्क इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? तो मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। मुद्रा के कितने कार्य होते हैं जी? 4 कार्य, जिनमें से 3 कार्य तो यहीं पे याद कर लीजिए, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का संचय। और चौथा कार्य आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि चौथा मुद्रा का क्या कार्य होता है, उसको भी आप लोग नीचे कमेंट कीजिए तो जल्दी से। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा ब्रिटेन का था। ये रॉबर्ट ओवन व्यक्ति जो था वो कहाँ का था? ब्रिटेन का था। ठीक है, तो 4 नंबर सवाल देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो याद रखिएगा कार्बोनरी से है। किससे है जी? कार्बोनरी से। ठीक, 5 नंबर देखते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो याद रखिएगा रूस के सहयोग से खोला गया। और रूस नहीं यहाँ पे सहयोग करता है तो बोकारो जो कि झारखंड में पड़ता है वहां पे इस्पात संयंत्र को नहीं खोल पाते। ठीक है, अच्छा, रूस में जार का अर्थ, जार यानी कि डिवा मत समझ लीजिएगा। ठीक है, जार का मतलब जो होता है वो होता है रूस का सम्राट। देखिए इसमें ऑप्शन जो है गलत टिक आउट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग याद रखिएगा रूस का सम्राट जो होता है क्या होता है जी? वो आप लोग का रूस का जार होता है। ठीक है, रूस का जार कौन होता है? तो रूस का सम्राट होता है। अगला समझते हैं, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो याद रखिएगा लोहा। अगर लोहा नहीं होता तो आज के डेट में कोई उद्योग संभव नहीं हो पाता। ठीक है, कोई भी उद्योग, आप लोग कुछ भी काम कीजिए, जैसे खेती बाड़ी करना है उसमें लोहा का सामान लगता है तो लगता है, घर बनाना है लोहा लगेगा ही लगेगा। यानी कि उद्योग का जननी जिसको माना जाता है वो है लोहा। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ध्यान रखिएगा क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रकृति का था। ठीक है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कितना कि कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, यानी कि 20 करोड़ साल पहले जो है गोंडवाना समूह का कोयला जो है निर्माण वहां पे हुआ है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 10 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो ध्यान रखिएगा जीवन निर्वाहक कृषि। कौन सा जी? जीवन निर्वाहक कृषि। अब जीवन निर्वाहक कृषि क्या होता है? जैसे मान चलो कि हम लोग जैसे छोटा छोटा जो किसान होता है, इसके 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन होता है, अपना मैंने कि जीवन यापन करने के लिए खेती करता है। ठीक है, उसको जीवन निर्वाहक कृषि कहते हैं। ठीक है, अब व्यापारिक कृषि ध्यान रखिएगा बेचने के दृष्टिकोण से किया जाता है। जैसे ईख होकर खेती करते हैं तो आप ईख थोड़ी नहीं उपयोग कर पाते हैं जी, तो ईख जो है आप लोग भेज देते हैं कहाँ पे? चीनी मिल में। तो ये बेचने के दृष्टि से उपयोग किया जाता है, इसको व्यापारिक कृषि बोलेंगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 ही टाइप का कृषि पूछता है आप लोगों से, याद रखिएगा। 11 नंबर देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था तो 1920 में शुरू हुआ था। इसको याद कर लीजिए, पूरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर दोस्तों के साथ मन करे शेयर करने का तो शेयर भी कर दीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ है क्या है? ठीक है, तो सत्ता के साझेदारी का सही लाभ यही है कि समुदायों के मध्य जो है टकराव का कमी बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सत्ता का साझेदारी कर देने से मतलब यही होता है कि आप जो है यहाँ पे क्या चीज पूर्णतः भाग ले सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपको अगर कोई कमी दिख रहा है तो उसको आप दूर कर सकते हैं। खड़ा हो जाइए चुनाव में, आराम से जीतिए, सत्ता हासिल कीजिए और लोगों की जो भी कमी डिमांड है उसको पूरा कीजिए, आपका जो है यहाँ पे काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला जो है 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल शहर स्थापित हुआ है, कहाँ पे? तो ध्यान रखिए कोलकाता में। कोलकाता में सबसे पहले जो है जूट मिल स्थापित किया गया था, वो कब है जी? 1917 में स्थापित किया गया था। इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से।
उसका देखिए पूंजीपति वर्ग वैसे वर्ग कहते हैं जिनका पैसा खूब ज्यादा होता है। ये लोग फैक्ट्री खोलते हैं, दूसरा कुछ नहीं खोलेंगे। बिजनेसमैन बड़का बड़का बिजनेसमैन जो होता है पूंजीपति वर्ग बोलते हैं। अभी भारत में फिलहाल में बढ़ते पूंजीपति वर्ग कौन कौन है जीता, अंबानी है, अडानी है, टाटा ग्रुप है, ये सब जो है ग्रुप का पूंजीपति वर्ग ग्रुप में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है किस वर्ग का शोषण हुआ है, मैंने यूरोप का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, यूरोप का। ध्यान रखिएगा, वहां पे सभी श्रमिक वर्ग भी थे, मध्यम वर्ग भी थे और कृषक वर्ग, तीनों को जो है शोषण किया गया था, तीनों का शोषण किया था। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है जी। तो यहाँ पे नगर निगम के प्रमुख प्रशासक को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा नगर आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नगर आयुक्त। हम देखें नगर निगम में वार्ड सदस्य चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं जी, वार्ड सदस्य। और सभी वार्ड जो होते हैं वो उनमें से ही एक को प्रधान बना देते हैं, उन सबका मेन बना देता है। उस मेन आदमी को क्या कहते हैं, नगर आयुक्त कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो ध्यान रखिएगा रेशम मार्ग से होता था। किस मार्ग से होता था जी, रेशम मार्ग। इस वर्ड को आप लोग बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सिल्क रूट भी कई लोग बोलते रहते हैं। ठीक है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन है, तो ध्यान रखिएगा जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, ये तीनों का तीनों जो है इसमें शामिल होता है। और भी 2-3 फैक्टर हैं जो कि शामिल होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपको यही 3 को देने वाला है और आप लोग इनमें से सभी ऑप्शन को टिक आउट करके वहां से आइएगा। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी, तो कौन सा, बाइबल का। किसका छपाई हुआ था जी, बाइबल का। इतिहास का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर के बाद जो है यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो राष्ट्रपिता के नाम से आप लोग सभी लोग जानते होंगे महात्मा गांधी। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है, तो राष्ट्रीय दल ध्यान रखिएगा भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रीय दल वैसे कहते हैं मैंने कि जो कि 2 से अधिक राज्यों में अपना जो है क्या करता है जी, पार्टी स्थापित किया रहता है, तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल बोलते हैं। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक ये राष्ट्रीय दल के रूप में उभर करके सामने आया है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसको नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके प्रधानमंत्री कौन है। यहाँ पे भारत में प्रधानमंत्री जो है भाजपा के ही है, डॉक्टर जी नरेंद्र मोदी। ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर कौन है जी, तो यहाँ पे कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है, तो ध्यान रखिएगा मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग जी, मध्य वर्ग। जिसके पास जो है मतलब क्या बताएं जी, ना गरीबे थे, एस्पिरेंट खरीदने का औकात भी नहीं था। ठीक है, यही है मध्यम वर्ग। ठीक है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा राजनीतिक दलों को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, देखो इसको कई बार जो है ग्रुप डी में भी, एसएससी में भी पूछा हुआ है और ये बहुत जबरदस्त सवाल है, इसको याद कर जाओ, याद कर जाओ यार। ठीक है, लोकतंत्र का प्राण किसको कहते हैं, राजनीतिक दल को। जैसे भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है तो लोकतंत्र का प्राण है। ठीक है, कांग्रेस जो है एक राजनीतिक दल है तो भी क्या है जी, लोकतंत्र का प्राण है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत हैवी क्वेश्चन है और इसको याद करके रखिए बाबू, याद करके रखिए, नहीं तो फिर पगला जाइएगा किसी दिन। मैंने पगलाइएगा इसलिए क्योंकि परीक्षा में अगर नहीं आएगा ना आप लोग को तो मैंने गजब हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं अंत तक देखिएगा, मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा पराक होता है, किससे होता है, ध्यान रखिएगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं को ही क्या कहते हैं जी, लैंगिक विभाजन कहते हैं। यानी कि किसी माने कि कोई जो काम है वो स्त्री को देता है, कोई काम जो है पुरुष को देता है। जैसे सामान्यतः हम लोग के गांव में ही देख लीजिए कि खाना बनाने वाला जो काम है वो महिलाएं करेंगी और कमाने वाला काम पुरुष करेगा। ठीक है, तो ये जो है मैंने क्या चीज असमान भूमिका दिया गया। घर में कोई निर्णय लेना हो तो सामान्यतः औरत लोगों से नहीं पूछा जाता है, किसी के घर में पूछा भी जाता है लेकिन सामान्यतः लोग नहीं पूछते हैं औरत लोगों से क्या करना चाहिए। ठीक है, जबकि ये गलत है। असमान भूमिका यही है लैंगिक विभाजन का जो है आधार है। लैंगिक विभाजन यानी कि लिंग के आधार पर विभाजन किया गया है। ठीक है, तो पुरुष और महिला में जो है अगर क्या चीज विभाजन किया गया है तो समझिए कि वो लैंगिक विभाजन है। ठीक है, 24 नंबर देख लेते हैं। भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 3 गो सूची में हुआ है। ठीक है, किसके किसके जी, संघ और राज्य के बीच अधिकारों का बंटवारा। ध्यान रखिएगा 3 गो सूची कौन कौन है, इसका नाम भी याद कर लीजिए। एक राज्य सूची होता है, दूसरा का जो होता है संघ सूची होता है और तीसरा का एक समवर्ती सूची होता है। इस बात को याद रखिएगा। ये कौन सा थी में है जी, कौन सा थी मैंने कि सूची में, ध्यान रखिएगा कौन सा अनुसूची में, तो ध्यान रखिएगा 7वीं अनुसूची। कौन सा अनुसूची, 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में जो है कौन कानून बनाता है, राज्य सरकार। संघ सूची में कौन कानून बनाएगा, तो केंद्र सरकार। और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर के कानून बनाता है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है,
तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इकहड़ी शासन व्यवस्था इस संघ राज्य की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सत्ता का बंटवारा देखने को मिलता है। क्या बोलते मिलता है जी, सत्ता का बंटवारा देखने को मिलता है, तो इकहड़ी शासन व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो सकता। लिखित संविधान जरूर होगा, शक्तियों का विभाजन जरूर होगा, देखिए केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय भी देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं होगा, इकहड़ी शासन व्यवस्था, तो ऑप्शन सी को टिक आउट करके आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे जी, जेड गुड्डी, ये रंग भेद का विरोधी नहीं थे, यानी कि रंग भेद जो लोग करता था उसको थोड़ा सा विरोध नहीं करते थे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जेड गुड्डी इनका नाम है। सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था जी, तो मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था, मध्य युग में। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 नंबर, ऐसे इसको मत छोड़ दीजिएगा। अब अगला समझते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे और कई बार इस सवाल को पूछा गया है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा देखिए, इसमें आप लोग को इधर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो हम इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई देने लगे। अब देखिए, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था, तो नियोजित नगर कौन था दी, तो जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में, बहुत फेमस जगह है जमशेदपुर, बहुत फेमस अपने देश के लिए, ठीक है। जमशेदपुर को याद कर लीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र नियोजित नगर था, एकमात्र नियोजित नगर, नियोजित, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अविभाजित बिहार करने का मतलब उस समय झारखंड भी एक में था, बिहार में ही था, बिहार से अलग झारखंड नहीं हुआ था, उस समय का बात किया जा रहा है जमशेदपुर का, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो ध्यान रखिएगा बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन, ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। यानी कि अब देखो क्या होता है कि जैसे जिसका जनसंख्या ज्यादा है वो लोग क्या करता है, चुन लेता है, अपने ही जाति का जो है लोग चुन लेता है और वहीं शासन करता है, तो ये गलत है। काम के आधार पर चुनाव होना चाहिए, ठीक है, काम के आधार पर क्या कीजिए, चुनाव कीजिए, वो सबसे सही रहता है। अब अगला समझते हैं 31 नंबर, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। इसका नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस है, अगर पटना आप लोग हवाई अड्डा पर गए होंगे कभी तो उसका नाम एकदम सामने सामने देखिएगा, बहुत बड़ा बड़ा लिखा है बोर्ड पे, ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसने घोषणा किया गया, तो ध्यान रखिएगा प्रस्तावना में घोषणा किया गया है कि भारत जो है लोकतांत्रिक राज्य है। कैसा राज्य है जी, भारत लोकतांत्रिक राज्य है, ठीक है। इसका घोषणा किस में किया गया है, तो प्रस्तावना में। प्रस्तावना जो है पहले के पेज में संविधान में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझते हैं अगला कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा राजगीर में, ये माने कि बना है, बहुत जबरदस्त है, घूमने वाला भी जगह है रज्जू मार्ग, ठीक है, जाके जरूर एक बार घूम के आइए रज्जू मार्ग पे, ठीक है, मजा आ जाएगा आप लोगों को, पक्का घूमने जाइए यार, पक्का, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, परीक्षा दे दो पहले, उसके बाद जाना, तो मजा नहीं आएगा, परीक्षा में फेल हो गए ना तो फिर गाँव समाज के लोग बड़ा थूकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 34 नंबर देखते हैं, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई, तो ध्यान रखिएगा 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उस समय जो है 10% से अधिक भागीदारी हो गई थी, 11% के आसपास उस समय हुआ था, अभी जो है और बढ़ गया, ठीक है। तो इस बात का आप लोग हमेशा से याद रखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आ रहा है वीडियो में मजा आ रहा है, तो चलिए अब अंतिम पेज है और इसी पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको जो है मजा आने लगे और परीक्षा में बहुत ही बेखौफ तरीके से आप लिख करके और आंसर को टिक आउट करके आइए। टिक आउट करने का मतलब मार्कशीट में रंग के आइए, ठीक है। 35 नंबर देखते हैं, बिहार में खनिज तेल की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा हिमालयी क्षेत्र में। कहाँ क्षेत्र में जी, हिमालय क्षेत्र में। आप लोगों को पता है कि बिहार जो है ये जो है बिहार है, ठीक है, ऊपर नेपाल है, ऊपर क्या है जी, नेपाल है, तो यही पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा, तो इधर वाला क्षेत्र में क्या चीज़, खनिज तेल की संभावना है, थोड़ा थोड़ा है, ध्यान रखिएगा। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, तो याद रखिए कोका कोला खरीदा था। कौन खरीदा था, कोका कोला, ठीक है। कोका कोला यार गाना तो बड़ी याद आता है आप लोगों को, हमको भी पता है, याद कर रहे होंगे कोका कोला, ठीक है। तो 37 नंबर देखते हैं, कांवड़ झील स्थित है। कांवड़ झील कहाँ स्थित है जी, बेगूसराय जिला में। कहाँ स्थित है, बेगूसराय जिला में। जाइए जरूर घूमने जाइए कांवड़ झील, लेकिन परीक्षा के बाद, बहुत जबरदस्त जगह है, हमने एक बार गया हुआ है, तो जाइए घूमिए यार, मौज कीजिए, जिंदगी में रखा क्या है, लेकिन परीक्षा से बाद। कब जाना है जी, परीक्षा के बाद,
ठीक। निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है जी? फसल को भी होगा, अगर पशु होंगे तो वहाँ पे पशु को भी होगा। अब जानबे करते हैं कि अगर कच्चा माने कि भवन हो तो क्या होगा जी? गिरबे करेगा। पक्का भी भवन अगर पुराना हो जाता है तो गिर जाता है, थोड़ा नया नया बच जाता है, लेकिन पुराना भवन हो तो गिर ही जाता है। तो सभी को नुकसान होता है, तो इसलिए उपरोक्त सभी मार के आ जाइएगा। ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा पटना में है। कहाँ पे है जी? पटना में, जिसको गांधी मैदान के भी नाम से शायद जान लेते हैं। ठीक है। अब हम तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग भी इसको पता लगा सकते हैं कि किस नाम से और जानते हैं। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे 40 नंबर, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा केबल का टूट जाना। अगर केबल टूट जाएगा तो फिर संचार नहीं हो पाए। संचार मतलब कि सूचना का प्रसार, ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो केबल का टूट जाना जो है बहुत ही मुख्य कारण बन जाता है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो ये पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, इस सड़क का एक वर्ग नहीं है, इस सड़क में नहीं आता है, इस सड़क में नहीं आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क में आता है, सीमांत सड़क सड़क में आता है, और एक्सप्रेसवे भी सड़क में ही आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन ऑप्शन सही है जी? पूर्व पश्चिम गलियारा। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे, सड़क वड़क वाला जब है, ध्यान रखिएगा। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो ठंडा पानी डालिए। अब गर्म पानी डालेंगे तो यार मछिया के मर जाएगा वहीं पे, गर्म पानी उन्हें मत डाल देना, जल जाएगा। तो ठीक है, अस्पताल पहुंचना ही प्राथमिक में नहीं आता ही, तो बाद में सेकेंडरी में आता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो चुनना ही नहीं है। तो ठंडा पानी आप लोग डालिएगा। ठीक है, क्या डालिएगा? जो जल जाएगा वहीं पे, तो ठंडा पानी। हो सके तो बर्फ के पानी रगड़ दीजिएगा तो निशा वहीं पे। ठीक है। अब आगे समझते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या? जिस देश का जो है राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। अगर देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब प्रति व्यक्ति आय भी देता है ना जी, तो आपको विकसित ही मानना है। जब प्रति व्यक्ति आय चाहे राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो विकसित देश होगा, और कम होगा तो अविकसित कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं जी? अविकसित, या अर्ध विकसित भी आप लोग बोल सकते हैं, या विकासशील भी बोल सकते हैं। अब चलिए 44 में देख लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसको याद रखिएगा, मोतीलाल घोष जी थे। कौन थे जी? मोतीलाल घोष। ये इतिहास के क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है। भारत किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का है। कहाँ का है जी? गोवा का। गोवा वाले बीच पर फोटो नहीं समझ में आ रहा जी? तो गोवा पे जो है यानी कि बहुत उसका प्रति व्यक्ति अच्छा है। ठीक है, अपने देश में जो है गोवा का प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छा, वहाँ के लोग अच्छे कमाते हैं जी। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं करता? तो मुद्रा कार्य जो है उत्पादन नहीं हो सकता। उत्पादन तो ये तो मैंने फैक्ट्री वगैरह करता है ना, जैसे नहीं हो सकता। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य संचयी जो है मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का चारों कार्य है। आप लोग को बोले थे कि कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए तो जल्दी से चारों कार्य का नाम कौन कौन है। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो ध्यान रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है भारत में 2 रुपया से लेकर के 2000 रुपया तक के सभी नोटों को छापता है। ठीक है, 1 रुपया का नोट कौन छापता है? इसको जो है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए तो कौन छापता है 1 रुपया का नोट। ठीक है। 48 नंबर देखते हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सब है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो आप लोग तीनों को मिला लीजिएगा, तो इनमें से सभी ऑप्शन को टिक आउट कर लीजिएगा। देखिए ऐसा सब जो है वीडियो हम आप लोग को और 3-4 को लाने वाले हैं, उस सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो सोशल साइंस में आप 48 में 48 टिक आउट करके आइएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। हम 10वां क्लास के लिए पूरा तत्पर रहते हैं, हमेशा से रहते हैं। मुझे ऑफलाइन भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, अतः आप लोग मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। और विश्वास क्यों ना करो यार, मेरा भी तो नाम झकास है। चलो कोई बात नहीं, बाय।